कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? देखो भाई, ये एक धनराशि आज है, 2 साल के बाद कितनी हो गई? 4500, ठीक है, 2 साल बाद। और उसके और 2 साल बाद, यानी कि टोटल 4 साल बाद कितनी हो गई? 6750। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि जब टाइम बराबर हो, जैसे यहाँ पे भी 2 साल है और यहाँ पे भी 2 साल, तो ये हमेशा सेम अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे ए बी और सी है, तो मैं कहूंगा जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बी और सी का होगा, यानी कि ए बटा बी बराबर होगा बी बटा सी। और या फिर मैं ये कह सकता हूँ बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना आपको। और यहाँ पे तो उसने आपको वैल्यूज इतनी आसान दी है कि देख के पता चल रहा है 4500 और 6750। भाई 4500 का 1.5 गुना है 6750। भाई देखो 450 और ये 675 है। ठीक है, 0 0 काटने के बाद तो 450 का आधा 225, अगर मैं 450 में जोड़ दूं तो 675 बन रहा है, यानी ये इसका 1.5 गुना है। दिख रहा है मुझे, तो यहां से भी ये जाने में 1.5 गुना होके 4500 बना है। तो किस संख्या का 1.5 गुना 4500 होता है? मैं कहूंगा भाई 3000 का। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आप देख पा रहे हो, देखो ये तो 2:3 है, तो भाई 3 की वैल्यू आपको 4500 दे रखी है, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको भाई? 3000 को। अदरवाइज आप इसको ऐसे करते, 4500 गुणा में 4500 बराबर, इसको मैंने x मान लिया, तो 6750 इंटू एक्स। यहां से आपको x का मान मिल जाएगा 4500 गुणा में 4500 बटा में 6750। ठीक है, उत्तर 3000 ही आएगा अभी आपका। 2250 से काट लो, ये 2 पे काटेगा, ये 3 पे, 3 इसको काट देगा 1500 पे, तो 1500 का 2 गुना हो गया 3000। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भाई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष में अगर 540 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि हर साल 180 180 180 रुपए मिले हैं साधारण ब्याज के। फिर कह रहा है यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.2 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिले, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 180 और 180 360, लेकिन चक्रवृद्धि कितना बन रहा है? 376.25। ये ज्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई दूसरे साल जो ब्याज मिला है उसमें पहले साल के ब्याज पे ब्याज भी जुड़ा है। देखो पहले साल ब्याज मिला 180 रुपए साधारण ब्याज, दूसरे साल साधारण ब्याज तो 180 मिला, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इससे कुछ ज्यादा हो गया। कैसे, कितना ज्यादा भाई? 376.2 टोटल बन रहा है। ये मेरा पहला साल है, ये दूसरा साल, तो 360 तो हो गए, तो बचे कितने? 16.2, यानी यहाँ पे मुझे 16.2 रुपए और मिले। ठीक है भाई, पहले साल 180 का ब्याज मिला, दूसरे साल 180 का तो मिला ही मिला, और 16.2 का और मिल गया। तो ये 16.2 रुपए कहां से आए? और ये पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा है, यानी ये जो पहले साल का ब्याज था 180, इस पे ब्याज लगा, तब मुझे 16.2 रुपए मिले। तो मुझे बस ये देखना है कितना प्रतिशत ब्याज है। मैं कह दूंगा भाई 16.2 रुपए का ब्याज लग रहा है 180 पे, तो कितना प्रतिशत? 1 0 से 0 गई, 162/18, यानी 9%। ठीक है, यानी 9% ब्याज की दर रही है। उसने आपसे मूलधन पूछा है, तो आप देख लो भाई 3 वर्षों में 540 रुपए साधारण ब्याज पे मिले हैं, तो 3 वर्षों में 9% की दर से कितना ब्याज मिलेगा भाई? 27%, यानी 27% का मान आपको दे रखा है, कितना है भाई? 540 रुपए। तो मूलधन आपसे पूछा है जो कि 100% होता है। मैं कहूंगा भाई कितना? देखो 20 गुना है, तो 100 का 20 गुना हो गया 2000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2000। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। भाई एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पे ब्याज 80 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वार्षिक संयोजित कर रहे हो तो आपको 1 साल में कुछ ब्याज मिला, लेकिन फिर आपने अर्धवार्षिक संयोजित अगर उसको कर दिया तो पहले जो ब्याज मिला था उससे 80 रुपए ज्यादा मिले इस बार। तो ये पूछा है उधार कितनी राशि आपने दी गई थी। तो जब आप पूरे साल के बाद ब्याज ले रहे हो तो कितना ब्याज लोगे भाई? 10% लोगे, 10% उसने दर दी है। लेकिन अगर आप इसको अर्धवार्षिक संयोजित करोगे भाई, 6 महीने के बाद या ब्याज पे ब्याज लगा दोगे, तो 6 महीने का ब्याज कितना? 5%, और अगले 6 महीने में कितना? 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और पहले वाले 5% का 5% और मिलेगा। तो यानी मैं एक बार में कहूं तो कितना? 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी कितना भाई? 10.25%। ठीक है, ये चीजें हम पहली क्लास में कर चुके हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास देखो, उसमें हमने यही सब किया था। तो भाई कितना ज्यादा मिला, 0.25% ज्यादा मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो कि उसने कहा है कितने रुपए बढ़ा भाई, 80 रुपए बढ़ा। तो यानी कि 0.25% आपको दे रखा है, कितने रुपए हैं भाई, 80 रुपए। तो मैं कह दूंगा 1% कितना हो जाएगा भाई, 0.25 का 4 गुना, तो इसको 4 से गुना कर दो, 360। तो उधार दी गई राशि कितनी थी, अच्छा 360 नहीं भाई, 320 होता है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 320 के बाद 2 जीरो चिपका दो। कौन सा भाई, ऑप्शन बी, 32,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, यानी कि दर कितनी थी, 8% थी भाई, 8 और 8 16 बन गए साधारण ब्याज। तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, 8% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना, मैं कहूंगा 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, कितना मिल जाएगा भाई, 16.64%। ठीक है भाई, यही मिलेगा। कैसे मिला ये, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। ठीक है, ये चीजें पहली क्लास में कर चुके हैं। यानी कि 16.64% का ब्याज मिलेगा, लेकिन मूलधन आपको दे रखा है कितना भाई, 25,000। तो 25,000 पे 16.64%, उत्तर कितना हो जाएगा, 25,000 गुना में 16.64 बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ी। अब भाई 25 का 4 गुना कितना, 100, 10 कैरी, 25 का 6 गुना 150 और 10 160, जीरो लिखा, 16 कैरी, 166, 16 कैरी और ये 41। ठीक, और एक जीरो पहले से था ही, तो 2 के बाद डॉट लगा दो, डॉट। 4,160 रुपए भाई, ऑप्शन डी, 4,160 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, तो वह राशि कितनी है। देखो भाई, वार्षिक तो कह रहा है 12% है, लेकिन 6 महीने में ब्याज जोड़ रहे हैं, तो भाई 6 महीने का ब्याज 6% हो गया। तो मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 6 और 6 कितना मिल जाएगा, 12%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, यानी कि 12.36%। ठीक है, तो अंतर कितने का हो गया भाई, 0.36% का। और ये 0.36% का मान आपको दे रखा है भाई, अंतर उसने बोला है 36 रुपए का है, यानी कि 100 गुना ज्यादा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 का 100 गुना ज्यादा, यानी 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10,000। चलो भाई नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपए 4 रुपए है, तो यह धनराशि क्या है। ठीक है, ये तो 2 साल का टेबल बना लो, या फिर ऐसे देख लो, 4% 2 साल के लिए भाई, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 4 + 4 + 4 गुना 4/100, यानी 8.16%। ठीक है, तो अंतर कितना है भाई, 0.16%। और ये आपको दे रखा है कितना भाई, 4 रुपए। तो मैं वो धनराशि यानी कि 16% का मान ना, 100% कितना भाई, 4 बटा में 0.16 गुणा में 100। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो और लगा दो, 4 को 16 से काटा तो 4 पे काटा भाई, 25 के बाद 2 जीरो, कितना भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना था तो आप 2 साल का टेबल भी बना सकते थे इसमें भाई। 4% अगर दर है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई, 25। तो 2 साल की टेबल बनेगी 1 25 25 625। ठीक है, अब भाई ये हो गया पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज 25, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज 25, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 25 और 1 26। तो अंतर कितना हो गया भाई 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं कहूंगा ये 1 रुपया। लेकिन 1 नहीं, वो कह रहा है कितना भाई, 4 है, 4 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा मूलधन भी 625 नहीं, 625 का 4 गुना, यानी कि 2500 रुपए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। भाई 1,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, मैंने मान लिया भाई दर x% है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 2 साल का 2x%। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, x + x प्लस में x गुणा x/100%। यही करते आए अब तक हम, हमें हर क्वेश्चन में x का मान दिया होता था, इस बार उसने बताया नहीं क्या दर है, तो हमने इसको x मान लिया।
तो अंतर कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बटा 100% का। ठीक है, जो कि आपको दे रखा है कितना भाई, 10 रुपए। यानी कि 1000 का एक्स स्क्वायर बटा 100%, एक्स स्क्वायर बटा में 100, और इसका प्रतिशत करना है तो मैं इसको 100 से भाग करूंगा, तो नीचे 2 जीरो और लगा दिए, ये हो गया 100 से भाग। ये आपको दे रखा है भाई किसके बराबर, 10 रुपए के बराबर। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान आ गया 100, तो एक्स का मान आ गया 10%, यानी ऑप्शन सी 10% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। भाई किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलो भाई, भाई देखो 4% 2 साल तक कितना, 8% साधारण ब्याज मिल जाएगा, लेकिन 8% की जगह आपको कितना दे रखा है, 80 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा 2 साल के लिए 4% के हिसाब से, मैं कहूंगा 4 + 4 + 4 × 4/100। ठीक है, देखो साधारण ब्याज तो बनता है 8%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई, 8.16%। ठीक है, तो आपको 8% का तो मान दे रखा है भाई कितना, 80 रुपए है, तो 8.16% का मान आप निकाल सकते हो भाई। 10 गुना ज्यादा तो मैं कह दूंगा 81.6 रुपए, यानी कि ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, तो यह धनराशि क्या है। 3 साल का टेबल बना लो, आसानी से कर लोगे। भाई दर आपको 5% दे रखी है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 20, तो मेरा 3 साल का टेबल बनेगा 1 20 20 20, ये 20 का स्क्वायर और ये 20 की क्यूब। ठीक है, यानी अगर 8000 मूलधन हो तो ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये मेरा तीसरे साल का ब्याज। तो उसने बोला है कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 122 रुपए। तो देखो भाई साधारण ब्याज इसमें कौन सा हो जाएगा, ये 400 पहले साल, 400 दूसरे साल और 400 तीसरे साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये सारा का सारा हो गया, तो अंतर क्या हो गया, अंतर तो ये वाला हो गया ना भाई। तो कितना हो गया 20 20 20 और 1 61 रुपए हो गए। लेकिन वो कह रहा है 61 नहीं भाई, 122 है। 61 का कितना गुना, 2 गुना। तो मैं कहूंगा मूलधन भी 8000 नहीं होगा, 8000 का 2 गुना कितना भाई, 16000। ऑप्शन ए 16,000 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। तो उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। भाई 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत बनेगा भाई, 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कि 10.25%, जो कि आपको दे रखा है कितना है भाई, 246 रुपए है। लेकिन आपको निकालना क्या है, 3 वर्ष का 6% के हिसाब से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 6% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना बनेगा, 6 6 6 18%, यानी आपको 18% का मान निकालना है। तो मैं कह दूंगा भाई 246 बटा में 10.25 और गुणा में 18। ये 10.25 देखो इसका 24 गुना है भाई, 10 का 24 गुना 240 हो गया, और 0.25 का 24 गुना 6 हो गया, तो पूरा का पूरा इसको 24 पे काट रहा है। ठीक है, अब 24 की गुना 18 से भाई कितना, 480 में से निकाल दो 48, कितना बचेगा भाई 432। सो ऑप्शन डी 432 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर आपको दे रखा है, तो धनराशि क्या है। ठीक है, तो भाई 8% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8 और 8 16%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि कितना भाई 16.64%। ठीक है, तो अंतर कितना हो गया 0.64% का, तो 0.64% का मान आपको दे रखा है भाई कितना है, 778। तो आपसे धनराशि पूछी यानी कि 100% का मान पूछा है, तो मैं कहूंगा 778 बटा में 0.64 गुणा में 100। ठीक है, पॉइंट काट दो और ये 2 जीरो यहां चिपका दो, यानी कि 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। तो 64 एकम 64 128, 64 का दुगना 128 और उसके आगे 4 जीरो, तो 1,20,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलो भाई नेक्स्ट, यदि 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो अपना सबसे पहला सवाल यही था। ठीक है, एसएससी ने रिपीट मारा, अपना भी रिपीट हो गया। आप चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड वीडियो देखो, उसके अंदर सबसे पहला सवाल भाई यही किया था हमने। इसका आंसर भी याद है, 480 इसका उत्तर था। ध्यान है भाई। देखो भाई 12.5% का टेबल बना लो 2 साल का, तो भाई जब आर 12.5% है, दर 12.5% है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई 8। तो टेबल बन जाएगी 1 8 8 और ये 64। ठीक है, उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, अपना चक्रवृद्धि कितना हो गया 8 8 और 1 17। 17 का मान आपको दे रखा है भाई 510, कितना गुना 30 गुना। तो साधारण ब्याज पूछा है, जो कि मैं कहूंगा 8 और 8 कितना 16। तो 16 का 30 गुना भाई कितना 480। ठीक है, ऑप्शन डी 480 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया भाई 2050 रुपए, और उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000। भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 3000 है, तो यानी हर वर्ष 1000 लगा था भाई। पहले साल 1000 रुपए साधारण ब्याज, दूसरे साल 1000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसने दिया है आपको 2050 रुपए। तो देखो 1000 2000 तो ये हो गए, यानी कि 50 रुपए और मिले हैं दूसरे साल में, तभी तो ये 2050 बने। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए दूसरे साल में, ये क्यों मिले, क्योंकि पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगाए, और पहले साल का ब्याज कितना है भाई 1000 रुपए। तो इस 1000 रुपए पे ब्याज लगा तो 50 रुपए और मिल गए, तो कितना प्रतिशत ब्याज लगा। तो मैं कहूंगा 50 कितना प्रतिशत होता है 1000 का भाई 5%। ठीक है, यानी 5% की दर से आपकी चीजें बढ़ रही थी। तो उसने बोला है धनराशि कितनी है, तो देखो 3 वर्ष तक 5% की दर से बढ़ाए साधारण ब्याज, तो भाई कितना हो जाएगा 15% साधारण ब्याज। वो आपको दे रखा है किसके बराबर भाई 3000 के, कितना गुना भाई 200 गुना। तो मैं कहूंगा 100% का मान कितना हो जाएगा 200 से गुना कर दो 20,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए 20,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपए है। ठीक है, यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो भाई साधारण ब्याज कितना मिल गया 2 वर्षों में 4% के हिसाब से 8%, लेकिन चक्रवृद्धि कितना मिलेगा 4 + 4 + 4 गुना 4/100, यानी कि 8.16%। तो कितना ज्यादा मिलेगा भाई, कितना ज्यादा मिलेगा 0.16% ज्यादा। ठीक है, आपको 8% का मान दे रखा है भाई, कितना है 350 रुपए, साधारण ब्याज 8% मिल रहा है, और उसने कहा साधारण ब्याज 350 रुपए मिल रहा है। तो 8% का मान आपको दे रखा है 350 रुपए है, और आपको निकालना किसका मान है 0.16% का। तो 0.16% का मान कितना हो जाएगा भाई 350 बटा में 8 गुणा में 0.16। ठीक है, इसको काट देगा 0.02 पे, यानी कि 3.5 का दुगुना भाई 7 रुपए। ऑप्शन बी 7 रुपीज इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो भाई 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बन जाएगा भाई 10% हो गया टोटल, लेकिन वो कह रहा है भाई 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भाई 5% को 3 बार बढ़ाया आपने, 5 5 5 3 बार बढ़ना। देखो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था 3 बार 3 साल का अगर आप निकाल रहे हो और आपको दर दे रखी है, तो आप कहोगे 3r दशमलव 3r² r³। इसको लिखोगे 2 अंकों में और इसको लिखोगे 2 अंकों में। ठीक है, पहली वीडियो चेक कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो r का मान 5% है, तो r का क्यूब कितना भाई 125। तो 125 को 2 अंकों में लिखूंगा तो 25 लिख दिया और एक कैरी, फिर 3r² यानी कि 25 का 3 गुना 75 और एक कैरी था, कितना हो गया भाई 76। ये पॉइंट आ गया, और 3r यानी 15, तो 15.7625%। ठीक है, ये हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपसे पूछा गया है, इसका मान आपको दे रखा है और इसका मान आपसे पूछा है।
इसका मान कितना दे रखा है भाई, 1600 रुपए। 10% का मान दे रखा है, कितना है भाई, 1600 रुपए। और आपको 15.7625% का मान निकालना है। तो मैं कहूँगा 1600 बटा में 10 गुणा में 15.7625। ठीक है, 0 से 0 काट दो। चीजों को सोल्व करो भाई। 16 पंजे कितना, 16 पंजे 80, 8 कैरी भाई। 16 का दुगना 32 और 8 40, 4 कैरी। 16 का 6 गुना 96 और 4 100, 10 कैरी। 16 का 7 गुना 112, 112 और 10 122, 2 लिखा, 12 कैरी। 16 का 5 गुना 80, 80 और 12 92, 9 कैरी। 16 एकम 16, 16 और 9 25। ठीक है, और एक जीरो इसका था, और 4 पॉइंट पहले लगा दो, 1 2 3 4। तो भाई 2522 आंसर हो जाएगा। 2522 आपका है ऑप्शन बी में भाई। 2522 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, ठीक है, यानी हर साल 25-25 रुपए मिला है उसको, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी आपको 10% का मान दे रखा है, 10% हो गया आपका साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 5% की दर से 2 साल। मैं कहूंगा भाई 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी कि 10.25%। ठीक है, 10% का मान आपको दे रखा है कितना भाई, 50 रुपए। ठीक है, 5 गुना ज्यादा हो रही है, तो मैं कहूंगा 10.25% कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर दो भाई, 50 और सवा और, यानी 51.25। आपका ऑप्शन बी 51.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको 2 साल का टेबल भी बना सकते थे। जब आपको एक्स आर का मान दे रखा है 5%, तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, 20। तो 2 साल का टेबल हो गया 1 20 20 400। ठीक है, उसने आपको बोला है कि साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो मेरा साधारण ब्याज कितना बन रहा है भाई, 20 और 20 40। तो इस 40 की जगह मुझे कितना दे रखा है, 50। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई, 20 और 20 40 और 1 41। 41 का मान पूछा है, मैं कहूंगा 50 बटा 40 गुना में 41, 0 से 0 कट गया, 205 बटा में 4, तो 51.25। ठीक है, यहां से भी सेम आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपए है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें, यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। ठीक है, 3 साल का टेबल बना लो 10% के हिसाब से, तो जब दर 10% है तो एक्स का मान भी 10 हो गया। 3 साल का टेबल क्या बनेगा, 1 10 10 10 100 100 100 और ये 1000। ठीक है, अब भाई अंतर कितना हो गया, ये सारा अंतर है चक्रवृद्धि का और साधारण का। देखो साधारण ब्याज ये होता है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का, और चक्रवृद्धि ये सारा का सारा ही है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका मूलधन होता है, ये 1000। तो अंतर कितना हो गया, 10 10 10 और 1 31 का, 31 का अंतर है। लेकिन वो कह रहे 31 का अंतर नहीं है भाई, इसका 6 गुना 186। तो मैं कहूंगा मेरा जो मूलधन है वो भी 1000 नहीं, 1000 का 6 गुना हो जाएगा, कितना भाई, 6000। ऑप्शन डी 6000 इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि 3 वर्ष के लिए तो मूलधन की राशि ज्ञात करें, मूलधन हो गया 6000। चलो भाई नेक्स्ट। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। भाई 2 साल का साधारण ब्याज अगर 1400 है, तो पहले साल 700 और दूसरे साल 700। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो कह रहे 1449, तो 1400 तो ये हो गए, यानी 49 यहाँ और मिले मेरे को दूसरे साल में। तो दूसरे साल में 49 कहाँ से आए, ये 49 एक्स्ट्रा मुझे इसलिए मिला क्योंकि पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगा है, और पहले साल का ब्याज था 700 रुपए, तो इस पे भी ब्याज लग गया, तो 49 रुपए मुझे और मिल गए। तो मैं देखूंगा 49 कितना प्रतिशत है 700 का, तो पता चलता है भाई 7% है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। भाई बी ने ए से 6% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 5000 रुपए उधार लिए। ओके भाई, बी ने ए से उठा लिए 5000 रुपए, दर थी 6% साधारण ब्याज, और सी को 10% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए। भाई बी ने यही 5000 रुपए सी को दे दिए 10% की दर से, लेकिन
चक्रवृद्धि ब्याज पे दी। ठीक है, यदि बी 2 वर्ष बाद सी से राशि वापस लेकर ए को चुका देता है तो बी को इस लेन देन में कितना लाभ हुआ। ठीक है, बी पैसे कमा गया भाई बीच में, ए से उसने उठाए साधारण ब्याज पे 6% की दर से और सी को चिपका दिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% की दर से, तो बी को फायदा हो गया। और कितने का फायदा यही पूछा है। तो देखो 2 साल के लिए उठाए पैसे और 2 साल के लिए सी को दे दिए, तो 6% की दर से 2 साल के लिए पैसे उठाए तो 12% इसको ब्याज भरेगा बी। और बी सी से कितना प्रतिशत ब्याज लेगा भाई 10% चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, तो 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुणा 10/100 कितना भाई 21% ब्याज ले लेगा सी से। ए को भरेगा 12% और सी से लेगा 21%, तो भाई 9% का फायदा हो गया ना सी को। ये उसने पूछा है कितने का फायदा हुआ, 9% का तो फायदा हुआ, लेकिन मूल्य में कितना भाई, राशि 5,000 थी तो 5,000 का 9% फायदा हो गया, मैं कहूंगा भाई 450 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी 450 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भाई 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात 23:7 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में कितनी है। ठीक है, तो देखो 3 साल का टेबल बना लो। 3 साल का टेबल क्या था भाई, एक एक्स एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स का क्यूब। मतलब अगर ये मेरा मूलधन है तो ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है और ये तीसरे साल का ब्याज है चक्रवृद्धि। साधारण की बात करूं तो पहले साल भी एक्स स्क्वायर, दूसरे साल भी एक्स स्क्वायर और तीसरे साल भी एक्स स्क्वायर। अब देखो उसने बोला है कि भाई 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात। तो पहले देखो भाई 3 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर कितना था। मैं कहूंगा भाई चक्रवृद्धि तो ये सारा का सारा हो गया, ये सारा। ठीक है, और साधारण कौन सा हो गया, ये वाला सारा। तो अंतर कौन सा हो गया भाई, अंतर ये वाला सारा हो गया। और ये कितना है भाई 3x प्लस में 1, ये 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष। अब सिर्फ इसको देखो, ये पहला वर्ष है आपका और ये आपका दूसरा वर्ष है, तो भाई अंतर सिर्फ ये x ही तो हो गया केवल इसमें। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई बटा में x, ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 23/7 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करोगे तो 21x प्लस में 7 बराबर आ गया 23x, यहां से x बराबर आ जाएगा 7/2। ठीक है, क्योंकि 2x बराबर 7 आएगा तो x हो गया 7/2। और आपने देखा होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि x होता क्या है, ये x आपका होता है 100/r, तो मैं r कितना कह दूंगा भाई 100/x। और दर ही उसने पूछी है मुझसे, तो मैं r कितना कहूंगा 100/x, और x का मान कितना आ गया 7/2, यानी ये हो गया 200/7%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 200/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये।